हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कुकिंग विद अमृता में। ठंड के मौसम में यदि गर्मा गर्म मोमोज़ खाने को मिल जाए और वो भी घर में बने हुए तो फिर वो दिन बन जाता है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? कमेंट्स में बताइए। आज मैं शेयर कर रही हूँ दार्जिलिंग वेज मोमोज और चटनी की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दार्जिलिंग वेज मोमोज बनाने के लिए मैं सबसे पहले डो तैयार करती हूँ। इसके लिए एक बाउल में 2 कप या 240 ग्राम मैदा लेते हैं। इसमें एक छोटा चम्मच नमक, एक बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर इसके बाद 1 कप चिल्ड वाटर लिया है। चिल्ड वाटर लेना बहुत ज़रूरी है। इससे मोमोज़ के मैदे वाली लेयर काफ़ी पतली बनती है और वो फटेगी भी नहीं। तो चिल्ड वाटर से चपाती के आटे से थोड़ा सख्त आटा गूँथना है, जैसा हम कचौड़ी के लिए गूँथते हैं वैसा ही। आटा गूँथने में पानी थोड़ा थोड़ा ही डालना है, इसे इकट्ठा नहीं डालना। तो मैंने आटा गूँथ के तैयार कर लिया है और इसको गूँथने में मुझे 3/4 कप चिल्ड वाटर लगा है और ये 1/4 कप पानी बच गया है। अब डो पे एक छोटा चम्मच तेल डालकर इसे अच्छे से डो पे लगाया ताकि डो सूख नहीं जाए। अब डो को ढककर फ्रिज में कम से कम आधे घंटे के लिए रख देते हैं। अब दार्जिलिंग मोमोज की फिलिंग बना लेते हैं। फिलिंग के लिए 700 ग्राम कैबेज, 1 गाजर, 2 मीडियम साइज का प्याज, 3 से 4 हरी प्याज, 5 से 6 हरी मिर्च और 2 इंच अदरक का टुकड़ा लेते हैं और इन सभी को बारीक काट लेते हैं। एक बाउल में इन सभी सब्जियों को डाल लिया है और सब्जियों के डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हरी सब्जियों में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है तो इसीलिए एक्स्ट्रा वाटर को निचोड़ कर एक बाउल में रख लेंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वाटर मोमोज को सॉगी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने 2 बाउल लिया है। छोटे वाले बाउल में सब्जियों को निचोड़ कर उसका पानी डाल रही हूँ। निचोड़े हुए सब्जी को बड़े बाउल में रख रही हूँ। इस तरह से मैंने सारी चॉप की हुई सब्जियों को निचोड़ लिया है और निचोड़ी हुई सब्जियों को एक बाउल में डाल लिया है। सब्जियों को निचोड़ने के बाद जो पानी बचता है उसे या तो आप सब्जियों की ग्रेवी में यूज कर लें या फिर इसे सूप बनाने में यूज कर लें। बड़े बाउल में जो निचोड़ कर रखी हुई सब्जी है उसमें नमक स्वादानुसार या 1 बड़ा चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 छोटा चम्मच डाला। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब 200 ग्राम पनीर लिया है, इसे कद्दूकस कर लेते हैं और कद्दूकस किए हुए पनीर को सब्जियों के साथ मिक्स कर लेते हैं। आपको मैदे के डो के हिसाब से फिलिंग बहुत ज़्यादा लग रही होगी। फिलिंग की क्वांटिटी जो मैंने बनाई है यह 4 कप या फिर आधा किलो मैदे के हिसाब से सफिशिएंट है और ये फिलिंग और 4 कप मैदे से 80 से 100 मोमोज बनेंगे। आपको जितनी मोमोज बनानी है उसके हिसाब से प्रोपोर्शन में फिलिंग और डो ले लें। 1 कप मैदे के डो से लगभग 20 मोमोज बन जाते हैं। मोमोज़ की क्वांटिटी मोमोज के साइज़ और फिलिंग पे भी डिपेंड करती है। अभी मैंने एक तड़का पैन लिया, इसमें 1/4 कप रिफाइंड ऑयल डाला। इसे खूब गर्म होने देते हैं और गर्म तेल को फिलिंग के ऊपर डाल दिया है। आप तेल के स्थान पे बटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, उससे और भी अच्छा फ्लेवर आता है। अब तेल को फिलिंग में काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इस तरह से ये दार्जिलिंग मोमोज का फिलिंग भी तैयार हो गया है। यदि आप बटर का प्रयोग कर रहे हैं तो बटर को मेल्ट करने के बाद डाल लें। अब इधर डो को भी फ्रिज में रखे हुए आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है तो डो को एक बार फिर से अच्छे से गूँथ लेते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और मोमोज के लिए अब लोई तोड़ लेते हैं। छोटी छोटी पूड़ियों के हिसाब से लोई तोड़ लेंगे। अब मोमोज बनाकर रखने के लिए मोमोज स्टैंड का बाउल लिया है, जिसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। यदि आप मोमोज़ को बनाकर थाली में रखना चाहते हैं तो थाली में थोड़ा सा मैदा बिखेर दें और उसके ऊपर मोमोज़ बना के रखें। इससे मोमोज़ थाली या बाउल से नहीं चिपकेंगे और जो मोमोज़ को हम हटाएंगे तो वो टूटेंगे नहीं। तो अब मोमोज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने थोड़ा सा मैदा स्लैब पे ही रख लिया, इससे बेलने में काफ़ी सुविधा होती है। अब एक लोई को लिया और लोई को अच्छे से गोल कर लिया। इसके बाद मैदे में लपेट के इसे घुमा घुमा कर पतला बेल लेते हैं ताकि जब हम मोमोज खाएं तो इसकी मोटी परत मुंह में ना आए। तो इसको मैंने पतला बेल लिया है और बेली हुई पूरी को हाथ में रख के इसमें 1 बड़ा चम्मच फिलिंग डाला और फिलिंग को बीच में करके अब इसको फोल्ड कर लेते हैं। ये बहुत ही आसान है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं उसी तरीके से फोल्ड कर लें। 2-3 मोमोज़ बनाने के बाद ही इसे बनाना और भी आसान हो जाता है। अभी मैं आपको एक और मोमोज़ बना के दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने एक लोई लिया। लोई को पहले हथेली पे अच्छे से गोल कर लिया है
और फिर इसको मैदे में लपेट के पूरी की तरह जितना पतला हो सकता है बेल लेते हैं। और इस बेले हुए पूरी को अब हथेली पे लेते हैं और इसमें 1 बड़ा चम्मच फिलिंग डाल देते हैं और फिलिंग को बीच में करने के बाद इसे फोल्ड कर लेते हैं। और इसी तरह से मैंने बाकी सारे मोमोज भी तैयार कर लिए हैं और मोमोज को बनाकर मैंने इन्हें मोमोज स्टैंड में रख दिया है। तो अब मोमोज बनकर भी तैयार हैं। तो मैं मोमोज के नीचे वाले पॉट में आधा पॉट पानी भर के फुल फ्लेम गैस पे गर्म होने रखा है। पानी में जब उबाल आ जाए तो मैंने इसके ऊपर बनाए हुए मोमोज जो कि मोमोज स्टैंड में रखे हैं इनके ऊपर डाल दिया और इसके ऊपर एक और मैंने बनाया है उसे भी स्टैक कर दिया है। यदि आपके पास मोमोज स्टैंड नहीं है तो पतीले या कढ़ाई में पानी गर्म करें और पानी में उबाल आने पर छन्नी को ऑयल से ग्रीस करके पतीले के ऊपर रखें। छन्नी ऐसी हो जो पतीले पे सेट हो जाए और उसमें मोमोज रख के उसे 10 से 15 मिनट के लिए उबाल लें। मोमोज को 10 से 15 मिनट पकने में लगते हैं। मोमोज पके या नहीं इसको चेक करने के लिए मोमोज को टच करें। यदि वो हाथ से नहीं चिपके इसका मतलब है कि मोमोज बन गए। गैस का फ्लेम बंद कर दें। अब मैं चटनी बना लेती हूँ। चटनी बनाने के लिए मैंने 18 से 20 सूखी लाल हरी मिर्च ली है और मिर्चों के बीज को निकाल लिया है। बीज निकालने से मोमोज की चटनी कम तीखी बनती है और आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो कश्मीरी लाल मिर्च का प्रयोग कर लें। वो कलर भी अच्छा देती है और तीखी भी नहीं होती है। तो मिर्च के सारे बीजों को मैंने निकाल लिया है। अब मैंने एक पैन लिया है। पैन में बीज निकाले हुए सूखी लाल मिर्च को और साथ ही 2 छोटे टमाटर को डाला है और इसमें 1 गिलास पानी डालकर गैस पे उबलने के लिए रख दिया है। इसे तब तक उबालना है जब तक कि टमाटर की स्किन लूज़ नहीं हो जाए। जब टमाटर की स्किन थोड़ी फटी-फटी दिखने लगे तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद टमाटर के स्किन को छीलकर निकाल लेते हैं और अब एक मिक्सी का जार लिया है। मिक्सी के जार में 8 से 10 धनिया की डंडी, उबाले हुए मिर्च और टमाटर, साथ ही 7 से 8 लहसुन की कलियां ली है। इन सभी को मिक्सी में पीस लेते हैं और पीसने के बाद अब इसमें स्वादानुसार या आधी छोटी चम्मच नमक ऐड किया है। अब चटनी को एक बार फिर से मिक्सी में घुमा लेते हैं ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए और इस तरह से ये चटनी भी बनके तैयार है। और इस तरह से दार्जिलिंग वेज मोमोज और चटनी दोनों बनके तैयार है। इसे मैंने गर्मा गर्म ही सर्व किया है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए।